प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा ताकि आपको पता चले कि आपको कैसे डाका डाला जाता है, माफियाज कैसे काम करते हैं, किस तरह किसान का खून और पसीना निचोड़ के ये अपने घरों में लूट कर पैसा ले जाते हैं। मैं आपको अर्ज करूं, हमारा सबसे बड़ा जो इशू है पाकिस्तान में दो चीज़ों का है जी इस वक्त काश्तकार के लिए, एक रिसर्च, दूसरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तीसरा मार्केटिंग। अब देखिए रिसर्च में हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस वक्त और बढ़ जाती है जब हमारी पैदावार कम होती है, ठीक है, सीड की वजह से, क्योंकि हमारे पास वो क्वालिटी सीड नहीं है, हमारे पास वो जदीद टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। हमारा जो एग्रीकल्चर का रिसर्च का बजट है वो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की जीडीपी का, जो एग्रीकल्चर की जीडीपी है उसका 0.18 है, इंडिया 0.4 है, चाइना 0.5 है, ब्राज़ील 1.75 है। हम पहली बात यह है कि हम रिसर्च पे वो पैसा खर्च ही नहीं कर रहे। हमने अपने रिसर्च के इदारे ऐसे समझ लें कि ताले लगा दिए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त ज़राअत जो है ना, हम खुद उसको पीछे धकेल रहे हैं पॉलिसी के तहत। अब गंदम को तो मुल्क तबाह हो जाएगा हमारे। इस वक्त जो गंदम का रेट तय हुआ है 1600 रुपया। अब इंडियन काश्तकार को इस वक्त जो इंडियन रेट तय किया पाकिस्तान रुपीस में वो 1775 रुपये है, जबकि उसकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमसे 50% से भी कम है। हम कैसे कम्पीट करेंगे जब हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं होगा दुनिया के साथ। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। एक चीज आप 15 रुपए में बना के 1600 में बेच रहे हैं और इंडियन किसान वही चीज जो है वो 7 रुपए में बना के 17 रुपए में बेच रहा है। ये फर्क है। देखिए ना, यही तो वजह है कि हमने अपने आप को तबाह कर दिया। देखिए सर, मैं आपको एक फसल के साथ नहीं है सर सलूक। आप गन्ने को देख लें तो गन्ने सर भी पहले तो गंदम के ऊपर ही है ना, ये पहले गंदम के ऊपर है, बाकी फसलों पे करते हैं बात। देखिए जी, बदकिस्मती ये है जी, जब पाकिस्तान बना था पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में या 13 भारत के हिस्से में गए। आज वो 13 अजला 120 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। क्या हम इतने बदकिस्मत लोग हैं कि हमारे पास 17 अजला आए और हम रुई बाहर से इंपोर्ट करते हैं? तकरीबन इस वक्त $2 बिलियन की हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम $1.5 से $2 बिलियन। एक सेकंड, मुझे एक चीज बताएं, छोटे दो सवाल पूछूं। हमारे यहाँ पे रुई की कीमत क्या है सर इस वक्त? हाँ जी, आज रुई की कीमत इस वक्त, क्योंकि रुई है नहीं, जो गवर्नमेंट जो मुकर्रर करती है वो क्या है? गवर्नमेंट ने मुकर्रर नहीं की। ये जो गवर्नमेंट का रेट क्या है? इमरान, यही तो जुल्म है। अच्छा इमरान साहब, मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये एक नई हिस्ट्री है सर। गवर्नमेंट का रेट ही नहीं है। मैं आपको अर्ज करूं, 30 अप्रैल इंडस्ट्री के ऊपर इंडिया ने 22 फसलें रखी हैं। अच्छा, इंडिया का भी रेट है, बांग्लादेश का भी रेट है, पूरी सारे दुनिया मुल्कों का है, पाकिस्तान का नहीं। मैं पाकिस्तान में आपको बताऊं, पाकिस्तान में सर 30 अप्रैल 2019 को पार्लियामेंट ने मुतफिका करारदाद पास की, नेशनल असेंबली की पार्लियामेंट ने, कि काश्तकार को सपोर्ट प्राइस दी जाए और प्लस कपास की, और जो बाहर से कपास आ रही है उस पर ड्यूटी लगाई जाए। ठीक है, मुतफिका करारदाद पास है। लेकिन जो हमारी पार्लियामेंट जो सुप्रीम है वो हार गई, रज़ाक दाऊद जीत गया। अब मुझे बताएं कि बाहर से जो कपास आ रही है वो कितने की है? बाहर से कपास तो इनको काफी महंगी पड़ती है जी। कितने रुपए पड़ती है वो? तकरीबन अगर फर्ज किया यहाँ पे, मैं आपको अर्ज करूं, जो कॉटन, मैं वो रिपोर्ट दूंगा जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट है। पिछले साल कॉटन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी काश्तकार को इंटरनेशनल प्राइस से 60 अरब रुपए कम मिले। 60 अरब रुपए कम? 60 अरब रुपए सिर्फ इसीलिए कम मिले कि यहाँ सपोर्ट प्राइस नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2 वजह ये थी कि बाहर से जो गंदम कॉटन आ रही थी, कोई ड्यूटी नहीं थी, उस पर ड्यूटी कोई नहीं थी। हम कहते हैं हमें रिलीफ मत दें, हमें दुनिया के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडिया के बराबर हो। हुआ ये कि पिछले अदवार में जब पिछले मिनिस्टर नोमान लंगड़ियाल थे, उन्होंने क्या काम किया, आप सुन के हैरान होंगे कि पिछले साल जो हमें सीड हमारे मिल रहा था 4000 का बैग 40 किलो का कॉटन का, उन्होंने यकदम उठा के उसको 13,500 का कर दिया। और फिर मज़े की एक बात और थी उसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये पंजाब सीड कॉर्पोरेशन एक वक्त में बनाती थी 6-7 लाख बैग कॉटन का बीज का। पिछले साल उसका सर्टिफाइड बीज था वो 7000 बैग था। बीज ही नहीं है, सिर्फ प्राइवेट 7000 बैग जी, 7 लाख से सिर्फ प्राइवेट सीड कंपनीज को फायदा 100 गुना कम बनाया। हुआ क्या, चक्कर क्या है ये? आसान अल्फाज में हमने लोगों को समझाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि मैंने आपसे दरख्वास्त की और आपने इस मसले को उठाया है। ये इतना बड़ा जुल्म हो रहा है कि मेरा आज दिल करता है कि मैं आपके यहीं बैठे कैमरे के सामने सीना को भी करूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं। अगर मीडिया भी हमारी आवाज़ नहीं पहुंचाएगा तो यकीन करें कि इस मुल्क के वो जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उस रीढ़ की हड्डी पे इतनी ज़रबें लग चुकी हैं और हर आने वाली हुकूमत जो है वो इसकी रीढ़ की हड्डी पे ज़रब लगाती है। कोई एक दुख, आपने गंदम की बात की,
آپ دیکھیں کاٹن برباد ہو گئی, تباہ ہو گئی, کاٹن کا بیج تک نہیں تھا ہماری حکومتوں کے پاس. آپ گندم کو دیکھیں تو گندم میں کسان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم اور دھوکہ کیا گیا کہ مجھ سے 1400 روپے من لے کر آج میرے پاکستانی کو 2200 اور 2300 روپے میں مل رہی ہے. یہ بیج کا 700 روپیہ کون لے گیا سر؟ 800 900 روپے کون لے گیا سر؟ بیج آپ یہ دیکھیں جو سیڈ کمپنی ہے, بیچ والا جو 800 900 کا جو گیپ ہے, سر 1400 میں لے کے 2300 میں دے رہے ہیں, وہ سر کون میں لے عرض گیا؟ کرتا ہوں نا, میں گزارش یہ ہے کہ جو سیڈ کمپنی ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی قدغن نہیں ہے. 1400 روپے لیا, اور جو سیڈ کی جو دانہ ہوتا ہے بیج کے لیے ہوتا ہے اس میں 100 روپے 200 روپے پریمیم دیتے ہیں اور وہ یہ اٹھا لیتے ہیں. تو کیا اس کے اوپر ایسا پانی پھیرا جاتا ہے کہ آج جو سیڈ کارپوریشن گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہ 2850 میں مجھے دے رہا ہے, 1400 میں آپ سے لے کر 2850 میں آپ کو واپس دے رہا ہے. اور جو پرائیویٹ ہیں سیڈ کمپنی ہیں وہ 3200 3300. ابھی آغاز محبت ہے, گیا کچھ بھی نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں تو کہا نا کسی نے کہ زمانے بھر کے جو محتسب ہیں وہ خود لرزتے ہیں آئینوں سے, کوئی تو ان کے نقاب الٹے, میں ان کا روزے حساب دیکھوں.